भैया डॉक्टर को दिखाया, कुछ नहीं है। फिर हम चले गए ओझा, ये बाबाओं के जो होते हैं झाड़े पोंछे वाले, उनके पास गए हम भैया। तो भैया इतना डिप्रेशन में आ गया, इतना प्रेशराइज हो गया मैं, मेरे समझ से बाहर हो गई भैया। यानी कि भैया अब मुझे मैं कहना नहीं चाहिए किसी को कुछ भी, पर भैया ये भी है ना, धंधा बना दिया है भैया, बहुत बड़ा बिजनेस और गंदा धंधा भैया, भगवान बचाए। भैया क्या था, जब आदमी है ना डिप्रेशन में जाता है ना, वो चिता और चिंता, भैया बड़े बुजुर्गों से सुना भी और लिखता देखा है ना हमने, चिता और चिंता हम गौर नहीं करते, वो चिता चिंता एक ही है। उस बिंदी है ना, वो बिंदी भैया, उस बिंदी को मैंने महसूस करा। मैं मेरी वाइफ को कहता था मर जाएंगे यार, बच्चे का क्या होगा, यहां तक सोच लिया था भैया मैंने कि बच्चों का क्या होगा भैया, बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ रखेगी। सच बता रहा हूँ भैया, मैं ना किसी को बताया नहीं, अब बताता हूँ, मैं लिख लेता था कागज पे, कागज पे लिखता था भैया मैं भी, मेरे बच्चों को उनके पास छोड़ देना। कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर बाबा चाहे ना, एक कदम धरोगे दूसरे कदम का ना में एहसास ही नहीं है वो होगा कि नहीं होगा। और हम अपना इतनी बड़ी बात कर देते हैं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। हर बंदे की लाइफ में ऐसा टाइम आता है जिससे वो टूटता है, बिखरता है, अपनों को जो भीड़ इकट्ठी करता है ना, भगवान की ये भी एक परीक्षा ही होती है भैया। वो भीड़ जो इकट्ठी कर रखी है ना, अपनी झूठी भीड़, उस झूठी भीड़ से सारों को बाहर निकालते हैं। संकट समय में जब मन भटकता है तो हम दर दर भटकते हैं, तांत्रिकों के पास इसको बता दे, उसको बता दे। आपने खुद ने एक्सेप्ट की। देखिए, सबसे बड़ी चीज है एक्सेप्टेंस। आपने एक्सेप्ट किया। कई लोग अपनी गलतियां छुपा देते हैं। आप सामने से आपने कहा कि ये गलती आप मत करना जो मैंने ये गलती की थी, क्योंकि समय की बर्बादी, पैसों की बर्बादी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। नमस्कार भैया, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहां से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं। भैया मेरा नाम कृष्ण कुमार है और मैं सिरसा जिला हरियाणा का रहने वाला हूं। और फिलहाल मैं गुड़गांव में अपना बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस है, बाबा की दया से वही चलाता है। क्या बात है, आप ओरिजिनली हरियाणा से हैं मगर फिलहाल आप गुड़गांव में अपना बिजनेस करते हैं। ओके, अच्छा लगा जानकर, बहुत अच्छा लगा भैया। हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव सुनने के लिए। आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, रेगुलर बेसिस पर उनसे जुड़ी महिमा सुनना चाहते हैं तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और जैसे आपको पता है भैया, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें उन्होंने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। भैया जी स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही हम भक्ति भाव का माहौल है परिवार में, और हम सालासर बालाजी को मानते हैं और खाटू श्याम बाबा को भी मानते हैं परिवार में। सब परिवार से स्टार्टिंग से हम मानते हैं बाबा को। और भैया स्टार्टिंग में बचपन में बताऊं तो सबसे पहले मेरे पापा जी का ही एक्सपीरियंस बता दूं मैं आपको। मेरे पापा जी के पाँव है ना, बचपन में हम छोटे दादाजी बताते थे, मेरे पापा के पाँव ऐसे थे, थोड़े टेढ़े टाइप के ऐसे थे। तो भैया, तो पापा जी हम है ना सालासर बालाजी को मानते हैं, जो हमारे जो बच्चों के जो बाल उतरते हैं, जोड़ुला कहते हैं हम, तो वो सारे हम सालासर में ही हमारा होता है प्रोग्राम। तो मेरे पापा जी के पाँव ऐसे थे, तो मेरे दादाजी बताते थे हमें भी, उनके पाँव में दिक्कत थी तो हमने वहां ओट लेते हैं, जैसे बाबा को बोल देते हैं स्वामणी करेंगे हम, ऐसे बोलते हैं ना, वैसे उन्होंने बोला भी ठीक है
कि मेरे पाँव को सही हो जाए तो मैं वहां हर साल जाऊंगा और सुआमनी करूंगा। जी। तो मेरे पापा के पाँव भैया, मेरे दादाजी बताते हैं, बिल्कुल सही हो गए। सबसे पहला चमत्कार तो ये था भी बिल्कुल सही हो गए। क्या बात। तो फिर क्या था, मेरे पापा जी और हम, छोटा था मैं जब जाते थे हम, तो एक बार मेरे पापा जी ने वहां पे सालासर मंदिर में किसी को चप्पल जूते खाते किसी को देख लिया, वैसे ही भी कोई उठा लिया होगा वैसे ही। तो उन्होंने क्या करा, मेरे पापा घर आके मेरे दादाजी को बोले वहां पे है ना कुछ नहीं है ऐसा, वहां तो चप्पल बिठा लेते हैं लोग। तो ओह, मेरे दादाजी बोले भैया ऐसा नहीं है, वो तो उनकी कर्म है, बिल्कुल। उनकी कर्म है। और तुम माले क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो पाँव दिए हैं बाबा ने। जी। तो क्या है, हम भैया ना, हम मैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट है मेरा, वो बागड़ी टाइप में है, बागड़ी आते हैं हम। तो हमें ना बाबा को प्यार से, देखो अपना लगाव होता है वो प्यार से कहते हैं, तो हमें ना उनको बाबा को हम लंगड़िया बाबा कहते हैं, जी। हम प्यार से कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं लंगड़िया बाबा। तो बोला ऐसा ही है ना, लंगड़िया बाबा ने दिया है ना, तो अपने वापिस ले ले। तो पापा ने कहा, और कहने के बाद ही भैया आप बिलीव नहीं करोगे, मैं दादाजी बताते थे, एक दो दिन बाद दोबारा होगी वैसे पाँव होने लगे, जैसे ओह, सही पहले थे ना वैसे दोबारा होने लगे। फिर पापा ने सॉरी माफी मांगी भी, बाबा मेरे से गलती हो गई है, कि आप मुझे माफ करो, मेरे से गलती होगी। तो भैया वो पाँव ना वैसे ज्यादा तो नहीं माने हुए, पर थोड़े से सही हुए। अब भी मेरे पापा के पाँव थोड़े से ऐसे हैं, यानी अपने सभी को ऐसे होते हैं ना, जी। उनके ऐसे हैं, अब भी है। तो बचपन में से ही हमें है भी, हाँ हम बाबा के टच में है। और मेरा भी है, तो बचपन में क्या था, हनुमान चालीसा पढ़ना, घर में परिवार में माहौल ऐसे ही था, तो मैं भी हनुमान चालीसा का पाठ करता था, छोटा था जब, कहीं तोतली आवाज में करता था, वही बाबा का पाठ सुनते थे हम, करते थे। तो ऐसा मान लो वो बचपना ही मान लो, जब अंधेरा डर लगता था ना, बाबा को कब याद करते हैं हम, जब डर लगेगा, जब कहेंगे हनुमान जी को याद करो। तो मेरी याद है, मम्मा, मैं मेरी मम्मा को कहता था, मम्मी मैं रात को कहीं काम होता था, बोला वहां चला जा कहीं, मैं कि मम्मी मेरे को ना डर लग रहा है, बोले बाबा का नाम ले ले। हम्म। तो फिर मैं कहता था मेरे को ना बाबा ना यहाँ दिखते हैं, माने मेरे के मन में था भी यहाँ दिखते हैं बाबा मेरे को। जी। बोलो बहुत अच्छी बात है, दिखते हैं तो क्यों डर रहा है फिर तो वो था भैया, क्या। बचपन में ये था। फिर धीरे धीरे हम भाई बड़े हुए, पढ़ाई, घर की कंडीशन सही नहीं थी वैसे, जो बात है वो भैया। फिर मैं प्लस टू करके मैं आ गया गुड़गांव। तो गुड़गांव प्राइवेट जॉब मान लिया ऐसे ही करी मैंने। तो भैया हर साल मेरे फ्रेंड सर्कल में हम सारे खाटू श्याम और सालासर दोनों जाते थे, हर महीने 10 दिन 15 दिन, एक महीना 2 महीने में जाते रहते थे, कंटिन्यू हम जाते रहते थे, टच में थे। जी। तो भैया एक बड़ी कंपनी, एमएनसी कंपनी, आईएमटी मानेसर में है, तो बड़ी कंपनी है, मारुति की है। तो भैया वहां पे मेरा, हम बाबा के यहाँ से दर्शन करके आए, मेरी याद है भी, दर्शन करके आए तो हम वहां इंटरव्यू देने गए थे, हम सुबह सुबह इंटरव्यू देने गए, जैसे बाबा के यहाँ से आए, आते ही नहा धो के इंटरव्यू देने चले गए हम। तो भैया 70, मुझे याद है भी, 70 बंदों में सिर्फ ओनली 2 बंदों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें मेरा भी था। ओके। क्या बात। और जबकि मेरे से मेरे जो सीनियर थे और नॉलेज अच्छी थी, उनका नहीं हुआ भैया। ओह। तो बिलीव तो वहीं से है भी, हाँ सालासर और खाटू श्याम बाबा है वाले, बिलीव पूरा था भैया। फिर लाइफ चलती रही, बस ये था भी मैं, हाँ अपना मेरा रूटीन यही था, सुबह और शाम ड्यूटी जाते बार बाबा का जोतपत्ती। और जोतपत्ती तो मैं कभी छोड़ा ही नहीं भैया, मेरी याद आने में कभी नहीं छोड़ी मैंने जोतपत्ती, सुबह शाम दोनों टाइम हनुमान जी और श्याम बाबा की करके जाता था भैया। जी। शादी हो गई, लाइफ सही चलने लगी, तो बस यही, बस ज्यादा रूटीन नहीं था ऐसा। तो भैया उसके बाद में जो लाइफ जो बदली है ना, वो बदली भैया 2020 के बाद। 20 के बाद बच्चे, मान ली शादी होगी मेरी है, तो मैं यहीं सेटल था गुड़गांव में, तो मैंने एक जगह चेंज करी, मान ली रूम शिफ्ट करा, मैंने रेंट पे रहता हूँ मैं, तो रूम शिफ्ट करा भैया। तो 2020 में मेरा अपना, मान ली मेरी जॉब छूट गई थी, मैंने छोड़ दी थी जॉब, अपना बिजनेस कर लिया था मैंने, 2020 में अपना बिजनेस कर लिया था, सही था, सब कुछ सही चल रहा था। 2020 में भैया मैंने जब घर चेंज करा, वो घर चेंज करने के बाद भैया, कोई कहता है ना भी जगह में कुछ नहीं होता, भी जगह ऐसा कुछ नहीं होता, जगह कुछ नहीं होती। तो भैया जगह बहुत कुछ होती है, आप जिस, मैं तो कहता हूँ भी जहां रहो ना, वहां पे बड़े बुजुर्ग कहते थे हवन करवाओ, ये करो, वो हम जो नई बुद्धि आती है ना, वो नहीं करते। सही बात। पर मैं जब है ना, कहते हैं भैया, जो मेरी बागड़ी है थोड़ी हो सकती है कुछ भाषा, जब बीतती है ना भैया, जब से पता चलता है भी हाँ होती है कुछ। तो 2020 में भैया क्या हुआ, सही चल रहा था, फिर मेरी वाइफ की तबीयत सडनली खराब हो गई, ओह। और उन्हें हुई भैया नेगेटिविटी। नेगेटिविटी हुई भैया, तो उनकी नेगेटिविटी ये मान के चलो आप,
मान लो एकदम खड़े खड़े गिर जाना, चक्कर आ जाते थे। ओके। फिर डॉक्टरों को दिखाया तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल भैया, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है। और भैया फिर ऐसा हुआ उनकी ना, जैसे एक 8-9 महीने की प्रेग्नेंट लेडीज होती है, ऐसे पेट फूल जाता था भैया उनका। ओह। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक इतना पेट फूल जाए और 5 मिनट बाद भैया वैसा वैसा सही हो जाए। उस घर में जाने के बाद ही हुआ ये शुरू? हाँ, उस घर में जाने के बाद, और उस घर में जाने के बाद भैया मान लो है ना, मैं मुझे भी महसूस होता था, यानी कि घर पहले हम कुछ नहीं, माहौल बिल्कुल शांत, हम अपनी जिंदगी जी रहे थे मस्त, बाबा का नाम लेते, महीने में 1 बार 2 बार खाटू श्याम सालसर चले जाते, अपने मस्त जिंदगी जी रहे थे भैया हम। घर से आऊं, बाहर रहूं, बिल्कुल सही दिमाग, बिल्कुल खुश मिजाज। और जब भी घर घुसूं, अंदर अपने घर में जाऊं, जाते ही भैया ऐसा माने माइंड खराब हो, पूछो मत। यानी कि बच्चों से झगड़ना, अपने मैं मान ऐसा से कुछ कह देता था बच्चों को, माने वाइफ को कह दिया मैंने कुछ, लड़ झगड़ के बाहर चला जाऊं, घर से बाहर निकलूं, नहीं करते, बिल्कुल शांत माहौल। और फिर सोचता हूं यार मैंने क्यों कहा है ये भैया। तो वाइफ की कंडीशन, और मेरा भी बिजनेस था वो मैंने स्टार्ट करा था, ठीक चल रहा था बाबा की दया से, ठीक है चल रहा था, वो भी डाउन में। और वाइफ की इतनी तबीयत खराब होगी भैया, मैं सिरसा का रहने वाला भैया, घर सिरसा से यहाँ वहां लेके जाऊं, मैं गाड़ी लेके करके जाऊं, 300 किलोमीटर है भैया। तो क्या नहीं लगेगा, बाहर रहते हैं, जो बात है वो भैया, रेंट पे रहते हैं, बाहर रहते हैं, 10-10 5-5 हजार की गाड़ियां, फिर वहां जाके भैया डॉक्टर को दिखाया, कुछ नहीं है, फिर हम चले गए ओझा, ये बाबाओं के जो होते हैं झाड़े पहुंचने वाले, उनके पास गए हम भैया। तो भैया वहां 5 दिन सही रह जाए, बोला अब कुछ नहीं होगा भाई, वो चार्ज लेना है उनका ले लो। फिर घर आते भैया, गुड़गांव आते, फिर 10 दिन बाद फिर वही कंडीशन, फिर भागो वहीं, फिर वही कंडीशन। तो भैया इतना डिप्रेशन में आ गया, इतना प्रेशराइज हो गया मैं, मेरे समझ से बाहर होगी भैया। यानी कि भैया अब मुझे मैं कहना नहीं चाहिए किसी को कुछ भी, पर भैया ये भी है ना, धंधा बना दिया है भैया, बहुत बड़ा बिजनेस और गंदा धंधा भैया, भगवान बचाए। मैं कह रहा हूँ इतना धंधा भैया, मैं टूट गया भैया, सच बता रहा हूँ, घुटना टूट गया था। किसी को, मेरे 2 बच्चे, मैं काम पे जा रहा हूँ भैया, मेरे बच्चे संभाल रहे हैं अपने मेरी वाइफ को, कैसे संभालूं भैया। यानी कि वो घर वालों को मैंने ज्यादा बता नहीं रखा, क्योंकि मेरा ये था भैया ठीक है, वो चल है भी, मेरा परिवार है, सब कुछ है, पर अपना तो खुद को ही डिपेंड जितना करेंगे उतना ही अच्छा है ना भैया, उनको बता नहीं सकता। और पूछो मत ना क्या क्या, पहले इतना डिप्रेशन में चला गया था भैया मैं, 75 kg वेट था भैया मेरा, और मैं 60 किलो पे आ गया भैया। और 60 किलो पे आ गया भैया, रोता तो था नहीं, बाकी थी नहीं, रोता था भी किसके आगे रो, मेरे हैं माने देखो इस भीड़ में है ना भैया, ये जो 2020 से और 25 तक, 24 तक, 25 4-5 साल है ना भैया, मैंने ना, मेरी जो भीड़ थी ना, जो अपनों की भीड़ बना रखी थी मैंने, वो सारी सारी चली गई भैया, सारी, यानी छंटनी होगी, बाबा ने ना छंटनी कर दी धीरे धीरे करके, भाई सारा कुछ हो गया। कुछ 5-7 बंदे ही रहे जो कि साथ खड़े थे। और जब ही भैया मेरी लाइफ में बाबा की जो कृपा मान लो या एंट्री मान लो वो थी भैया, क्या था, जब आदमी है ना डिप्रेशन में जाता है ना, वो चिता और चिंता, भैया बड़े बुजुर्गों से सुना भी और लिखता देखा है ना हमने, चिता और चिंता हम गौर नहीं करते, वो चिता चिंता एक ही है। उस बिंदी है ना, वो बिंदी भैया, उस बिंदी को मैंने महसूस करा है उस बिंदी ने भैया, मैंने पूछो मत भैया, उस बिंदी का इतना भैया, मुझे है ना, मैं इतना डिप्रेशन में था, दो पालिया बनियान पहन लेता था, मुझे पता नहीं चलता था मैंने क्या पहन रखा है, इतना हुआ था भैया मेरे साथ। रात को नींद नहीं आती थी, रात को 2 घंटे सो गए। और फिर क्या है भैया, अब बाहर रह रहे हैं हम, गुड़गांव में रहता हूँ, जो रेंट पे है, जो बात है रेंट पे सब कुछ है, मेरा खुद का बिजनेस है, यानी कि मुझे भैया खर्चे यहाँ पे आपको पता ही है गुड़गांव में कितने खर्चे हैं, रेंट पे है कंपनी और वर्कर भी है भैया, 1.5 लाख रुपए पर मंथ मुझे केस चाहिए, यानी अमाउंट चाहिए मुझे। और भैया हर महीने में वही बात, 5 कमा रहा हूँ और 10 लगा रहा हूँ, ये हो रहा है मेरी बीमारी में, हर चीज में। उस 5-4 साल में भैया मेरे लगभग पहले सही लाइफ थी, और फिर मेरे लगभग 10 के लगभग 10 से प्लस ही होगा भैया, 10 लाख से प्लस कर्जा होगा भैया।
ओह 10 लाख के आसपास। ओह हाँ, 10 लाख से आसपास कर्जा होगा भैया। और उस कर्जे को अब ना देने वाला तो कुछ भी, अब देने वाले का भैया जब है ना, अब कहना आसान होता है भाई, उतर जाता है जब बीतती है ना भैया, जब पता चलता है। काम धंधा बढ़िया, अब पैसे लिए हैं बढ़िया, आदमी मान के दिया है किसी ने, अब वापिस भी तो उनको देने हैं सही। भाई। उनके फोन भी आएंगे, सब कुछ होगा। तो भैया मैं इतना डिप्रेशन में था, अब वाइफ को देखूं या क्या काम धंधा देखूं भैया। मैं 15-15 दिन है ना, मेरी वाइफ को लेके मैं चला जाना पड़ता था भैया मुझे। अब यहाँ पे अकेला बिजनेस कौन संभाले? वो तो भैया मैं शुक्र करता हूँ, मैं ना मेरे वर्कर, मैं वर्कर भी नहीं कहता भैया, वर्कर नहीं है वो मेरे, वो मेरा परिवार है। वो मेरा परिवार है भैया। 2020 से मेरे पास जो वर्कर है ना, वो मेरा परिवार है, जो मेरी बहनें हैं। मेरे पास प्रोडक्शन का काम है, मेरे पास 5 लेडीजें हैं और 3 लड़के हैं मेरे पास। तो भैया 2020 से सारे के सारे अब वही है मेरे पास अब तक, यानी ये 6 साल से मेरे पास उन्होंने मेरे को ना एक परिवार मान रखा है। उन्होंने यही कहा था भैया आप टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, हम देख लेंगे। और भैया सच बता रहा हूँ भाई, मेरे को ना उन्होंने ना एहसास नहीं करवाया, एहसास होने नहीं दिया भी है कि नहीं है। मैं होता हूँ ना, और बाबा ने इतनी मेहर करी थी, मैं होता हूँ तो कम काम निकलता था, और जब मैं ना हूं तो बाबा भैया अपने आप संभाल रहे थे वो मेरे, मेरी बहनें, मेरे भाई, मैं, मेरा परिवार है वो भैया। वो उनके कारण मेरा चल रहा है, ना कि मेरे कारण उनका चल रहा है, उनके कारण मेरा चल रहा है भैया। तो वो था भैया। अब कर्ज हो गया। अब भैया रात को, बसई गांव है, बसई गांव के पास जोड़ है। अब रात को मेरे को भैया 4-4 बजे आंख खुल जाती थी, 3 बजे रात को सोता ही नहीं था, 3 बजे आंख खुल गई तो उसके बाद नींद नहीं आती थी। मैं भैया फिर, वो कहते ना कोई कहता भी भक्ति मैं कर रहा हूं, भी बाबा की मैं भक्ति कर रहा हूं, वो गलत है भैया। हम नहीं कर रहे भैया, वो करवाते हैं ना भैया, जब भी करते हैं वो खींच लेते हैं भैया, अपने आप को खींच लेंगे हमें। तो भैया जब 2020 में मैं जब अपनी कंडीशन में था ना, अभी अब तो भाई मैं मेरी वाइफ को कहता था मर जाएंगे यार, बच्ची का क्या होगा, यहां तक सोच लिया था भैया मैंने कि बच्चों का क्या होगा भी, अब बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ रखेगी। सच बता रहा हूँ भैया, मैं ना किसी को बताया नहीं, अब बताता हूँ। मैं लिख लेता था कागज पे, कागज पे लिखता था भैया मैं भी मेरे बच्चों को उनके पास छोड़ देना। सॉरी भैया, मैं ना इतना टूटा हूं। मैं कहता था भी मेरे बच्चों को ना मेरे भाई के पास छोड़ देना, उसको ये कर देना, मैं ये लिख के फिर मैं बाबा को कहता बाबा क्या करवा रहे हो, मन में तो वैसे ही। फिर भैया मैं ना 12-3-4 बजे उठ जाता था ना, तो फिर मैं, सॉरी भैया, हिम्मत रखना। मैं भैया फिर भैया हमारा बसई के पास में जोड़ है। तो वो क्या होता है, आदमी जब डिप्रेशन में हो, वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, बाहर कहीं कुछ तो शांति, उसको सुकून, सुकून चाहिए भैया कहीं ना कहीं। वो सुकून था ही नहीं दिया। तो मैं बाहर जा रहा था, जो जोड़ है उसके पास से घूम रहा था ऐसे ही, तो भैया मुझे एक मंदिर दिखाई दिया। मैं पहली बार कभी नहीं गया उस साइड, वो मंदिर दिखाई दिया, तो मैंने सोचा किसका मंदिर है, देख अंदर तो चलूं। तो भैया वहां गया तो बाबा का मंदिर, बाबा की संदूरी मूर्ति भैया बाबा की। और शिव परिवार था, शिव परिवार भी है वहां पे, बाबा की मूर्ति भी है, और भी शनि मंदिर भी है वहां पे छोटा, बाबा की मूर्ति, मेन बाबा की मूर्ति और वो है अपना शिव परिवार है। तो भैया वहां गया ना, जाते ही पहले दिन ही भैया माने कुछ ऐसा हुआ भी, हाँ है। और पहले दिन ही भैया पता है क्या हुआ, मेरे हाथ से ना पूजा, पहले पूजा दर्शन करे ना करे, मेरे हाथ में झाड़ू थी भैया। पुजारी जी ने बोला, पुजारी जी झाड़ू लगा रहे थे, अरे बुजुर्ग है तो झाड़ू लगा रहे थे। मैं गुरु जी मेरे को दो, मैं लगाता हूँ झाड़ू। तो भैया मैंने झाड़ू लगाई, तो भैया झाड़ू लगाई ना, तो मुझे एकदम, तो देखो ये तो है ना जादू की झप्पी है भी आ जाओगा, पर कुछ मुझे ऐसा हुआ। फिर सुबह सुबह वही दिमाग में आई, ऑटोमेटिक दिमाग में आई भी चल वहां मंदिर में। भैया वो रूटीन मैंने बना लिया, मैं जाता वहां, झाड़ू सब कुछ, मैं भाई गर्व से कहता हूं, मैं झाड़ू पोछा और बाबा के दर्शन करके आ गया। बस सर दर्शन करे, हाथ जोड़े भी बाबा परेशान हूं देख लो, बस इतना कह के आता था। और धीरे धीरे भैया वाइफ की भी दिक्कतें, मान लो कहीं जाता था, मैं दिखाने भी गए थे हम, तो वो भी बिजनेस वाले, गंदा बिजनेस है भैया। एक बंदे से हमने दिखाए ना, उसने हमें बांध के रखा भैया, यानी कि उन्होंने एक वो क्लाइंट नहीं करते वैसे, मान ले कोई जाते हैं हम वहां पे, बोलो इतने दिन की दे दो, ये अपने अंदर एक रस्सी बांध देते हैं वो, मैं तो क्लियर कहता हूँ भैया, वो रस्सी बांधते हैं, खींचते हैं, और ये लगा भाई 5,000 चाहिए तो वो रस्सी छोड़ देते हैं।
फिर वो बंदा, अब जो बंदा होगा वो जाएगा, पर वो गलत कर रहे हैं भैया, वो अपने कर्म बांध रहे हैं। तो भैया वो चीज करी। फिर भैया बाबा के धीरे धीरे करके मैं बाबा से वहां जुड़ता गया। मैं मेरे बच्चों की भी लेके जाने लग गया। मेरे 2 बच्चे हैं भैया, तो दोनों दोनों ना मैं वहां पे जाके पोछे, झाड़ू पोछा मैं करवाता हूँ मेरे बच्चों से। मैं तो क्या करवाता हूँ, मेरी क्या औकात है। मैं तो भैया किसी की नहीं है। मैंने ये देख लिया, मैं, वो कहते हैं ना, सुनने सुनने में ही होता है मैं भैया कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर बाबा चाहे ना, एक कदम धरोगे, दूसरे कदम का ना हमें एहसास ही नहीं है वो होगा कि नहीं होगा। और हम अपना इतनी इतनी बड़ी बात कर देते हैं, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। पहले मैं भी कहता था भैया, जब 75 के वेट था, सब कुछ बढ़िया मस्त, बोला अपनी मस्ती में रहा करता था, मैं करता हूँ मैं करता हूँ। तो भैया फिर क्या था, मैं धीरे धीरे जाने लग गया वहां बाबा के पास, सेवा मेरी करने लग गया, पूजा पाठ। फिर बाबा ने, देखो मुझे कुछ नहीं आता, और मैं कहता हूँ मैं अनपढ़ गवार हूँ, मेरी बुद्धि है ना, मोटी है बुद्धि, मुझे नहीं पता भैया। जो बिजनेसमैन दिमाग होता है ना, उनका नहीं है, मेरा है ही नहीं दिमाग। भैया मैं ये कहता हूँ, आप, कोई कहता है ना अभी कैसे पूजा करें, बहुत सी बार ये सोचते हैं भी कैसे पूजा करें। मैं कह रहा हूँ भैया आप जाना स्टार्ट कर दो एक बार बस, वो अपने आप बता देगा भी क्या करना है। बाबा अपने आप बता देगा भी तुझे करना क्या है। बिल्कुल। भैया मैं जाता था, सिर्फ बाद में मेरे दिमाग में, भैया मुझे नहीं पता इतना, दिमाग में आया, दीपक लेके चला गया, वो कर दिया, दीपक जला दिया बस। और भैया फिर ऑटोमेटिक ही, मुझे नहीं पता जाप का, मुझे नहीं पता कि जाप होता क्या है, कैसे करते हैं, क्या होता है। पर भैया ना मुझे एहसास होने लग गया था सपने में ना, बाबा था, मुझे एहसास था भी बाबा कहीं ना कहीं है। पर वो डिप्रेशन, वो चीजें भी एकदम तो ठीक नहीं हो रही थी। या मैं जाप भी करता था, जाप करता था भी, अपने जो से मन करा वैसे कर ली, एक माला कर दी, कैसे करनी है माला का पता नहीं, पर मुझे ये पता है भी मैं बाबा को दे रहा हूँ, भाव है मेरे पास और कुछ नहीं है। मैंने क्लियर कह दिया बाबा मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ भाव है, भाव है। और भाव, बाबा भाव देखते हैं भैया, और कुछ नहीं देखते, ये तो पता चल गया मुझे भैया। सही बात। तो भैया मैं जाता रहा बाबा के, और बाबा के पास जाके यही रोता था, बाबा देख ले, बहुत परेशान हूँ, इन बच्चों की तरफ देख ले, मेरी तरफ मत देख, इन बच्चों की तरफ देख, मेरी वाइफ का ये हाल है, उनकी तरफ देख। तो भैया बाबा ने भी धीरे धीरे करके सुननी स्टार्ट करी है कुछ। तो भैया क्या हुआ, बाबा ने हमें, जो मैं जिसके पास जाता था ना, ऐसा था भैया, वो कहता था कल आना है तो आना है, ऐसा वो, मैं कहना नहीं चाहिए किस धर्म का क्या है, जो अपने कर्म मांग रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। भैया उन्होंने ना बोला मुझे नहीं पता भाई, आपकी वाइफ में दिक्कत आएगी और आपको कल आना है। अब भैया गुड़गांव में रह रहा हूँ भाई, कहाँ से जाऊंगा, गाड़ी लेके जाना पड़ता था भैया, गाड़ी लेके जाना पड़ता था। तो मैंने बाबा को ये कहा था, बाबा ये गाड़ी वाला पीछे छुड़ा दे, भी बीमार है, ठीक है भाई, जो है उसके कर्म है, भी इसका करना क्या है, मुझे करूं क्या, इसका रास्ता तो दिखा मेरे को, कुछ तो दिखा रास्ता, कहीं से तो कुछ दिखा भैया। भैया एक बार है ना, जो ये ज्यादा हो रही थी, तो मैं ना बैठा था, बाबा की जोत कर रहा था मैं, बाबा मुझे है ना रोना आ गया था भैया, सारे चारों बच्चे, मैं, बच्चे, वाइफ सारे रो रहे थे। तो भैया मुझे एहसास हुआ रात को, एहसास क्या हुआ, हमारे सपने में ही कहा मेहंदीपुर चला जा। तो ये सच बता रहा हूँ, बोला मेहंदीपुर चला जा। अब भाई मेहंदीपुर का सुबह बाइक को मेरे, मैं मेहंदीपुर नहीं जा पाया, जो हकीकत है वो है भाई। देखो मैं, जो बात है वो ये, फैमिली में प्रेशराइज मान लो, कुछ भी है नहीं, मान कुछ होता है हर परिवार में, हम कहते हैं भी ये कर दो वो कर दो, कुछ ना कुछ था। तो मैं नहीं जा पाया, वहां नहीं जा पाया, मैं मेहंदीपुर नहीं जा पाया। पर जहां मेरे को पीछे छुड़ाना था भैया, तो वहां मैं जहां जाना था ना मेरे को, वहां से मैंने क्लियर कह दिया, मैं तेरे से भाई आपसे हो रहा है तो ठीक है, बोलो मर जाएगी, मैं मर जाने दो। मेरी सासू माँ थी, मैं था, उन्होंने कहा था कि ठीक है मर जाने दो, तुम्हें अगर मर गई ना तो हम अपनी लाश ले जाएंगे, तुम रहने दो भाई, छोड़ दो, तुम्हारा पीछा छोड़ दो हमारा। और भैया इनमें अच्छे भी होते हैं, मैं ये नहीं कहता अच्छे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। फिर दोबारा किसी के पास गए हम, पर मैंने बाबा को गया था ना, मैं बाबा को ये कहा था, मैं लास्ट बार है, लास्ट बार जा रहा हूँ ऐसे करके, अब मेरे से बस की ना है भी, मैं क्या करूं बताओ भाई, मैं बिजनेस काम धंधा करूं या रोजी रोटी, मेरे को रोजी रोटी करूं या क्या करूं, करना क्या है मुझे ये तो बता दो, रास्ता दिखा दो बाबा, लास्ट बार जा रहा हूं, उसके बाद मुझे रास्ता दिखाना है आपको, मुझे नहीं पता। भैया वहां गए हम, वहां जाने के बाद एक जगह गए, उन्होंने इलाज करा, उन्होंने क्लियर बता दिया
उन्होंने बता भी दिया भैया, बोला वो बंदा बार बार तुम्हें एक बांध रहा था, अब बिजनेस चला रहा है अपना वो। तो उन्होंने करा भैया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ भाई, उन्होंने सही करा। मैं घर आया तो बाबा ने वो चीज, मैं बाबा के पास जाके, मैं बाबा आपने ये रास्ता तो मेरे को सही कर दिया भाई, ठीक है। फिर भी भैया थोड़ी बहुत तो देखो, इतनी नहीं थी, थोड़ी बहुत तो देखो, एकदम तो कोई चीज बीमारी लगने में अगर मान के चलो 5 7 3 4 साल लग जाए आपको, तो एकदम तो कटेगी नहीं वो बिल्कुल। भाई, कुछ तो टाइम लगेगा। तो भैया फिर क्या था, मेरे हमारे ना ये था भी, बाबा आया करते थे साधु, घर में साधु आया करते थे। मेरे, मैं रेंट पे रहता हूँ, वहां साधु आ जाते, महीने में एक बार आते थे, तो अपने चाय पानी पी के मेरे से जाते थे। हम्म, हर बार एक ही माले, वो ही रूटीन था उनका। हम्म, तो वहां पे कुछ दिन बाद भैया आए, बाबा आए, हम्म, 4 5 बाबा थे भैया। भैया मैंने ना आज तक इतना तेज नहीं देखा जितना उनके चेहरे पे तेज था भैया, ओ, इतना तेज भैया। मैं कह रहा हूँ मेरे देख वाले है ना, हम, मैं ये नहीं कह रहा कि डिपेंड नहीं कर रहा, जो प्रेमानंद महाराज का देखते हैं ना हम, उतना तो नहीं है भाई, पर मेरी नजर में तो भाई हमने कुछ देखा ही नहीं है। बिल्कुल। यानी आंखें मिलाए तो आंखें नहीं मिल रही थी भैया। ओहो, क्या। और मैं क्या था, उस टाइम मैं सुंदरकांड का पाठ करा करता था। जी। और मेरे पास मैंने क्या, सुंदरकांड में ना 500 रुपए रख रखे थे बाबा के लिए, 500 रुपए। मैं कि बाबा ये आपके लिए है भाई, जो कोई जहां सेवा लगेगी लगवा देना। जी। वो आए भैया, आके उन्हें चाय पानी पीने के बाद बोला, बेटा कैसा चल रहा है? मैं कि बाबा सही है, जैसे चल रहा है बाबा, सेवा है, जैसे भगवान जितना दिन करेगा, दिन सेवा कर रहे हैं बाबा की। वाइफ में थोड़ी सी दिक्कत, तो कोई बात ना, ऐसा है बेटा, कुछ सेवा दे दे। तो भैया मेरे पास हकीकत में ही है ना, उस टाइम भाई पर्स में, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, नहीं था। मैं कहा भैया बाबा पैसे तो खुले नहीं है। बोले बेटा देख ले कहीं, हंसते हुए बोले बाबा बेटा देख ले कहीं 500 500 रुपए कहीं रखे होंगे। तो 500 500 रुपए के, तो वो मेरे दिमाग में आ गया भैया, मैंने वो 500 रुपए इनको बाबा को दे दिए। वो हंसते हुए बोले भैया बेटा मैं कह तो रहा था ना कुछ रखे थे, दे दे बेटा, रखे तो थे, तू झूठ बोल रहा था। मैं बाबा झूठ नहीं बोल रहा था, मुझे याद ही नहीं था, आपने याद दिलाया। तो उन्होंने कहा था बोले बेटा सुंदरकांड का है ना, पाठ करवा ले, घर में सुंदरकांड का पाठ करवा ले। मैं कि बाबा मैं तो कर ही रहा हूँ। बोले बेटा तेरा करने में और पंडितों के द्वारा मुझे नहीं पता कैसे क्या, देखो मैं साफ सुथरा जाप जाना साफ आने वाला था, मुझे पता नहीं। बोलो बेटा पंडितों के द्वारा करा हुआ सुंदरकांड ज्यादा होता है, पंडित को बुला के अच्छा पाठ करवा ले। मैं कि बाबा मैं रेंट पे रहता हूँ, रेंट पे रहता हूँ, कहाँ कैसे करवाऊँ बाबा का पाठ? तो वो बोले बेटा, फिर बेटा रेंट पे रहता है ना? मैं हाँ। बोले घर चेंज कर। वो बाबा ने कहा घर चेंज कर। तो भैया मैंने क्या करा भाई, वो घर चेंज करा मैंने, लगभग अब हो गया मेरा 1.5 साल। जी। भैया घर चेंज करा, चेंज करते ही भैया आज का दिन है भैया, वाइफ को है ना सर दर्द भी नहीं होता भैया, उसके बाद सर फिर दर्द नहीं होता, शांत हो गया। बिल्कुल शांत भैया। जबकि वहां ऐसा दिन नहीं था भैया भी परेशान ना होते हो। जी। मेरा बच्चा है भैया, 8 साल का है ना भैया, इतना मान लो वो, उसको दाद देता हूँ, भगवान ने मेरे को पता नहीं क्या दिया है। वो भैया अकेला अकेला मान लो जब दिक्कतें होती तो मैं घर पे बाहर था काम पे, तो वो मेरे को फोन करके कहता पापा मम्मी को हो गया। मैं बेटा कंट्रोल कर। भैया कैसे कर सकते हो आप किसी चीज को, नेगेटिव को नहीं होती भैया, कंट्रोल कर लेता था। वो कैसे करता मुझे नहीं पता, वो ये कहता जय श्री राम, मारूंगा, ऐसे हमारे बच्चा था, मारूंगा जय श्री राम, ऐसे भैया, और वो कंट्रोल हो जाता था भैया, कंट्रोल हो जाता था भैया। अब मैं आता था, मैं कहता बेटा ऐसे नहीं करते। बोलो क्या है, बाबा है ना, अपने आप देखेंगे, मेरा क्या है। तो भैया एक तो वो था मेरे लिए जिंदगी में भी, हाँ वो हुआ। और फिर भैया जो देखो 5 4 साल का हो गया है कर्ज, तो वो भैया कर्ज तो जिससे लिए हैं उन्होंने अच्छा आदमी मान के दिया है, तो वापिस भी तो देने होते हैं। सही। बहुत से तो देखो, बहुत से अपने होते हैं भी, जो ये भी सोच ले भी, जो भी कंडीशन सही नहीं है भाई अपना आप देख ले कर ले। बहुत से ऐसे होते हैं भाई, मुझे नहीं पता भाई, अच्छा, और उनको भी हम कुछ कह नहीं सकते भाई, बढ़िया भाई उन्होंने दिया है, हमें जूत के अनुसार दिया, तो भाई उनका हाथ जोड़ के दो भैया। और मैं तो कहता हूँ भैया मैंने ना हाथ जोड़े ही हैं सभी के आगे भाई, मैं गलत नहीं हूँ, मेरा टाइम गलत था था है नहीं भैया, सब कुछ धीरे धीरे करके होगा। अब बात आई भैया, मैं जाता वहां पूजा पाठ करता, झाड़ू पोछा मैं मेरा करता रहता, और बाबा से यही कहता बाबा बाहर निकालना, बाबा बाहर निकालना।
अब भैया फोन, अब है ना, कह दे हम, कहना आसान होता है भैया, फोन जब किसी को जिससे पैसे देने हो ना, उनका फोन आता है, और जिसको ना देने हो तो वो आता लगा भैया, वो कहेगा भाई, वो हमारे यहाँ कहावत है, बोलो लाटे और कर्जा पाटे, भी हमने अगर ना देना हो तो ना देना भाई, क्या कर लेगा। सही और भैया जिसको देने हैं ना भैया, भाई ऊपर जवाब देना है बाबा को, ऊपर सही जवाब देना है भैया। अच्छा आदमी मान के किसी ने दिए ना तुमसे, हाँ लेट सही, हाथ जोड़ लो ना, क्या मारेगा थोड़ी वो, हाथ जोड़ लो। मेरे माँ बाप ने ये सिखाया बेटा, हमारे एक होता है हरियाणा में, अरे हम कहते हैं भाई, झूठे की ना नहीं बावड़ेगी, भूखे की बावड़ जाओगी। यानी कि भूखा आदमी है ना, वो अगर सच्चाई पे रहेगा ना, एक दिन भगवान सुन लेगा। और सही झूठा आदमी कितनी अच्छाई कर लो, वो कहीं ना कहीं फंसेगा। तो बिल्कुल। माँ बापा ने ये सिखाया भैया, और यही चीज थी। तो बाबा को मैं यही कहता था, मैं बाबा कैसे करके निकालो ना, बाहर निकालो ना, बाहर निकालो ना। तो भैया ये 2000 अक्टूबर नवंबर की बात है, मैंने घर वालों को नहीं बता रखा था, ज्यादा नहीं बता रखा किसी को। तो बड़े भैया को थोड़ा बहुत ही पता था, तो थोड़ा बहुत में ये होता है भी बिजनेस कर रहा है, काम धंधा अपना कर रहा है, तो भी थोड़ा बहुत तो भाई बिजनेस में चलता रहता है भैया की, पेमेंट नहीं आई हो तो होता ही रहता है बिजनेस में। मेरे भैया को किसी से थ्रू पता चल गया, घर वालों को पता चल गया हमारा, भाई ये चीजें हो गई है इसके साथ। तो उन्होंने मेरे को बोला, उन्होंने बोला बोला ऐसा कर, अपना घर पे आ एक बार। मैं क्यों, घर पे किस लिए, बोले एक बार घर पे आ। मैं घर चला गया भैया, घर गया हूँ तो मेरे दो भाई हैं, भाई सारा परिवार, मेरा सारा परिवार बैठे थे। तो मेरे को बोला भी बता कितना हो गया तेरे कर्ज, कितना हो गया। मैं क्यों भाई, मैं भाई थोड़ा शौक तो होगा ये दम, मैं क्यों ऐसा कुछ नहीं है। बोले बेटा है, बता दे मुझे। बड़े भैया हैं जी भैया, अब कहते हैं ना हनुमान जी बाबा आते नहीं, दर्शन नहीं देते, तो भैया भगवान बाबा है ना, गधा लेके नहीं आएंगे, ये तो है। हाँ आ भी जाएंगे अगर आप में दम है तो, पर हम गृहस्थी आदमी है कहाँ भैया, हम 100 आदमी को मार के सोते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो हमारे हमारे कर्म भाई इतने शुद्ध नहीं है हम। तो भैया भगवान आते हैं ना, तो वो भैया आए हैं बाबा के रूप में, मान ली मेरे भाई। मैंने ना, मैं बताना भूल गया, मैं ना हनुमान जी को भाई मान रखा था, भाई जी कहता हूँ मैं, भाई जी। तो और मेरे बड़े भैया को भाई जी कहते हैं हम, जी कह के बिना हमारे, है बागड़ियों में इज्जत का है, वो से तो नहीं है पर हमारे यहाँ है, भाई जी कह के बोलेंगे। तो वो मेरे भाई जी के रूप में भाई जी आए। जी तो भैया उस टाइम है ना, आप कहते हो ना अभी भगवान नहीं है, बाबा नहीं आते, वो आते, भैया किसी के रूप में आते हैं भैया। मेरे मम्मी पापा भाई और भाई के बच्चे जो 12-12 साल माले 12वीं+2 है, समझदार हैं बच्चे भैया, उनको बताया ना मैंने भी, उनको पता चला भी कर्ज हो गया है भैया। तो भैया सारे एक साथ खड़े, और पता है भैया रोना आ गया था मेरे को, जब मेरा भतीजा बोल रहा है, भतीजी बोल रही है, अंकल चाचू क्यों डर रहे हो आप, अपनी मार्कशीट पे ना हम अपनी मार्कशीट पे लोन दे देंगे, अब मैं ले लूंगी लोन और वो कर्ज उतार दो आप। भैया उन्होंने ये आज तक नहीं सोचा भी क्या क्या कैरियर की बात है भैया। पर है ना, मैं कहता हूँ होंगे किसी के दुश्मन, मेरे को ना भगवान है मेरे भाई, भगवान है मेरे भैया। होते हैं बहुत से, पर मैं कहता हूँ छोड़ दो, कुछ नहीं है। मेरे भाई है ना, मेरे बच्चे, वो बच्चे मेरे फूल से बच्चे है ना, उन्होंने कहा था ना भी चाचू क्यों कर रहे हो, भगवान आप में, उनको पता है बाबा को मानता है, तो बाबा भी विश्वास नहीं है क्या आपको, सब कुछ होगा, सब बाबा अपने आप देखेंगे। और भैया यहाँ तक कहते हैं बच्चे भी, अगर आप ही अगर आप ऐसे टूट जाओगे तो हमारा क्या होगा, सही हम भी तो आपके सहारे, हम भी तो आपके सहारे बाबा की भक्ति में। देखो मैं ये नहीं कहता मैं कौन होता हूँ, पर भैया परिवार में ना धीरे धीरे करके बाबा की भक्ति का हो रहा है, मेरे बच्चे है, भतीजी है, भतीजे हैं, और भी सारे बाबा की तरफ हमारे पहले भी थे, पर अब यंग एज में वो है। तो बोले चाचू अगर आपके साथ ऐसा हो गया ना, तो मुझे नहीं लगता फिर भक्ति करनी चाहिए, आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप मत टेंशन लो। बिल्कुल ये वहां से हौसला मिला है भी, हाँ भाई है कुछ, बाबा है। तो भैया बताया भैया को बताया, तो भैया पापा ये सारे बोले मत ले टेंशन, कुछ नहीं, ये टाइम है, टाइम निकलता है, टाइम का ये टाइम निकलेगा। और जिंदगी में एक बार हर बंदे की लाइफ में ऐसा टाइम आता है जिससे वो टूटता है, बिखरता है, अपनों को जो भीड़ इकट्ठी करता है ना, भगवान की ये भी एक परीक्षा ही होती है भैया। वो भीड़ जो इकट्ठी कर रखी है ना, अपनी झूठी भीड़, उस झूठी भीड़ से सारों को बाहर निकाल देगा। और मैं तो कहता हूँ किसी किसी का भी है ना, कोई छूटता है, दुख होता है भाई। मेरे भी जो लंगोटिए यार थे ना भैया, लंगोटिए यार, जिनको हम माने भी हम बचपन में एक साथ पढ़े, उन्होंने भी है ना, ये नहीं कह रहा
भाई पैसे लिए ऐसी बात नहीं है भाई, जो लिए दे भी रहा हूँ, दे भी दूंगा। पर भैया ऐसा भी कनेक्शन होता है ना, जो उसको दर्द हो तो चोट, ऐसे था भैया। वो भी बदल गए तो वो भी बदल गए, तो फिर मैं क्या, काहे डर रहे हो फिर आप भी। जो तेरा है वो तेरे पास आएगा ना, बिल्कुल। वो तेरा है वो तेरे पास आएगा और नहीं आएगा। तो भैया मैं तो ये कहता हूँ, जो छोड़ के चला गया ना उसको धन्यवाद बोलो, बाबा को बोल, बाबा का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे कि आपने हमें अच्छे आदमी से मिलाया, दूर को अलग करा, बस। तो भैया बाबा ने मुझे, फिर भैया ने, उन्होंने मेरे को सपोर्ट करी और बोला टेंशन फ्री रहे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा, बाबा अपने आप देखेंगे, कोई बात नहीं, तो अपना काम करता रहे। तो भैया मैं घर आया, गुड़गांव आया, टेंशन फ्री, काफी रिलैक्स मिला। भैया ऐसा था, सच बता रहा हूँ, मैंने ना 4-5 साल में ना हंसना भूल गया था, हंसना भूल गया था भैया, हंसी क्या होती है। हकीकत में जो पहले था, मैं इतना खेल, मतलब मेरी मजाक, मेरी ये होती थी, हर बात मजाक मानते थे मेरी, क्योंकि मैं करता ही मजाक था। यानी लाइफ को अपनी मस्ती से जिया, कुछ अलिया हुआ नहीं, क्योंकि घर में सबसे छोटा था। भी प्रेशर, मतलब परिवार ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा भी हम हाई फाई है, ठीक है, पर ये था भी तू अपना जी ले, अपनी जिंदगी जी ले। मैं अपनी जिंदगी जी रहा था, अपनी जिंदगी में ये चीजें हुई तो भैया सबसे छोटा, हंसी भूल गया था। पापा कहते थे क्या है यार, क्या हो क्या रहा है तेरे, तू क्यों कर रहा है, हम तेरे से ना तो मांगे, तू बात तो बता। मैं नहीं बताता था उस टाइम, तो फिर बाद में बता दी। तो भैया ने, पापा ने, सबने मिलके बोला खुश हो, जी ले अपनी जिंदगी। तो भैया घर आया, बाबा के पास गया, धन्यवाद बोला, और उसी रात को भैया बाबा का सपना आया। बोलो अब तो खुश है, ओहो। अब तो खुश है। तो भैया मेरे को फील हुआ, हाँ। फिर पता है भैया अब मेरे को क्या होता है, बोलो अब तो खुश, और हर दिन मैं बाबा की सेवा करता हूँ भैया। और सबसे बड़ी बात पता है भैया, बाबा ने ना एहसास, कहते हैं ना एहसास, भाई बहुत सी बार होते हैं भी यार, हम जाप करते रहते हैं, हम क्या है, हम है ना कोई चीज को बस 1 महीने में बदल देंगे। 1 महीने अगर बाबा ने नहीं करा तो दूसरा बाबा तैयार है, बदलते नहीं, बड़े है ऐसे ही। पर मैं कहता हूँ भैया, मैंने ना, मेरा जब याद है मेरे को 2020-22 में जब बाबा के यहाँ जब मैं जाने लग गया था, स्टार्टिंग करी थी, तो भैया जो हमारे जानकार था वो ये कहा था, मैं पीछे लेके जा रहा हूँ, सॉरी भूल गया था, ऐसा ही हूँ। तो भैया उन्होंने क्या बोला, किसी ने प्यार से, किसी ने कहा था, बोला आप है ना उसके पास चला जाओ, कुछ अलग कहीं जाना था, बोला उनके आप चले जाओ, वहां वो सही कर देंगे। तो मैंने बाबा को एक ही कहा था, मैं क्या बाबा अब तेरा दर पकड़ा है ना, कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुम भीख मंगाओगे ना मेरे से, तो मैं मांगूंगा, मेरे बच्चे मांगेंगे, और राम नाम बोल के भीख मांगेंगे, जब तो दोगे ना, जब तो दोगे, जब भी भूखा रखोगे क्या, जब तो दोगे ना मुझे। तो भैया बाबा ने करते रहे, और अब बाबा का एहसास होता है, ये नहीं है भी मैं नहीं कहता अभी, वो कहते हैं भी हमें ना 5 दिन में एहसास नहीं हुआ, भैया मेरे 2020 से लेके 25 तक है, और अब भी कौन सा, मैं ये नहीं कहता 5 साल हो गए भैया, 5 साल से मैंने रूटीन, यही रूटीन मेरा, सुबह जाऊंगा बाबा के मंदिर, गाय गाय को रोटी, चींटियों को आटा, और पक्षियों को दाना, ये तीनों रूटीन है भैया। चाहिए मेरे घर में कुछ भी कैसे ही क्या हो, मैं मुट्ठी भर के लेके जाऊं या कैसे करूं, मैं वहां तीनों का मेरा काम करता हूं। और भैया कहते हैं ना, अब कोई कहे ना सुकून कहाँ है, सच बता रहा हूं भैया, मेरे को सुकून है ना उन पक्षियों को सेवा करके, है ना वो सुकून मिलता है ना, वो नहीं मिलता। और भैया इतना सुकून मिलता है हर चीज में, और अब है कि धीरे धीरे करके बाबा सब कर रहे हैं, बहुत बहुत काफी काफी रास्ता दिखा दिया है। और मैं तो ये कहता हूँ, और ये हो रहा भैया, मैं जो बात है वो मेरा, अब बिजनेस करते हैं ना तो टेक्निकल दिमाग चाहिए बहुत ज्यादा, पढ़ा लिखा चाहिए बहुत ज्यादा। भाई +2 पास हूँ, कोई टेक्निकल दिमाग नहीं है, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है भैया। एक काम था मेरा, सिर्फ एक काम, छोटा सा एक ही काम, जिससे कि भाई एक जो वर्क मान लो आप, जिसमें पैसे कम बनते हैं, माल उसका सारा सामान उसका होता है, मेरे में कम पैसे मिलते हैं। तो बाबा को मैंने कहा था, मैं बाबा भाई अब कर्जा भी तो ज्यादा है, भैया मैं बात करता हूँ मैं बाबा, मैं कि बाबा कर्जा भी तो ज्यादा हो गया, अब इससे तो खर्चा ही खर्चा नहीं पड़ेगा, अब क्या करूं बताओ। और मेरे लायक काम बताना भाई, कहीं ये कहते हो टेक्निकल दिमाग है, टेक्निकल दिमाग नहीं है मेरे पास, ऐसा काम बताना जो मैं कर सकूं। तो भैया बाबा ने ना
जहां मैं पहले छोटा मोटा काम करता था, कोई दूसरी पार्टी थी उसका, उसने भैया ऐसा काम दे दिया मुझे भैया, मेरे समझ में आ गया, मेरे वो काम समझ में आ गया। और बढ़िया दो बंदों और को दो बंदे और मेरे साथी जुड़ गए और बढ़िया सिस्टम बन गया भैया। यानी कि पहले मैं अगर 5 रुपए कमाता था तो वो भैया 15 रुपए गए मेरे, सीधे 15 रुपए पे गए भैया। तो और इसमें एक चीज मैं बताऊं भैया, एक कुछ काम था मेरे याद है, मैं बता रहा हूँ आपको। एक काम था, उसमें मेरे समझ में नहीं आ रहा था भैया, वो कैसे करूं मैं भी, मैं वो काम समझ में नहीं आता कैसे करना है वो भैया। मेरे को 15 दिन तक, 10-15 दिन तक मेरे समझ में नहीं आया। और भैया आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने बाबा को बोला, मैं बाबा मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, ये मेरे समझ में ना आ रहा। तो भैया मैं ना जाप, शाम का जाप कर रहा था, और जाप करते करते भैया मुझे मैंने अब ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में कुछ चला है, मुझे नहीं पता क्या चला, क्या हुआ क्या नहीं, मेरे दिमाग में आ गया भी ये करना है, ऐसे करना है। और भैया विश्वास नहीं करोगे आप, मैं दूसरे दिन गया और मैंने वो चीज बनाई। कैसे बनाई, क्या करी, वो दिमाग में ऐसे रील चल रही है मेरे, रील चल रही है भैया, और उन्होंने वो चीज बन गई मेरी, वो चीज बन गई भैया। जो उन्होंने 10-15 दिन से लग रहा था वो 10 दिन में, आधा एक घंटे में बन गई भैया, आधा एक घंटे में बन गई। क्या? तो ये चीजें है भैया। देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने अपने, मैं कब से सुन रहा हूँ, तकरीबन 40 मिनट हो गए, मैं बस सुनते ही जा रहा हूँ और आपने अपने इन अनुभवों से कई लोगों की आंखें खोली है। पहली बात तो देखिए, किसी का जीवन एक समान नहीं होता। देखिए प्रभु ने भी लीला करके हमें बताया है, संकट इसलिए आता है कि हमारा ही कोई पिछला प्रारब्ध होगा जो हमें भोगना है। ठीक है, संकट समय में जब मन भटकता है तो हम दर दर भटकते हैं, तांत्रिकों के पास, इसको बता दे उसको बता दे, आपने खुद ने एक्सेप्ट की। देखिए सबसे बड़ी चीज है एक्सेप्टेंस, आपने एक्सेप्ट किया। कई लोग अपनी गलतियां छुपा देते हैं, आप सामने से आपने कहा कि ये गलती आप मत करना जो मैंने ये गलती की थी, क्योंकि समय की बर्बादी, पैसों की बर्बादी, ठीक है, और इनफैक्ट कुछ और हम पर कर देते हैं। कई बार तो ऐसी सिचुएशन थी जैसे आपने कहा। हाँ भैया, मेरा तो एक ही माना है, भगवान से बड़ा कोई नहीं। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, अगर संकट है तो प्रभु के चरण में सरेंडर कर दो कि प्रभु मैं जैसा हूं आपका हूं। जब से आपने मंदिर में सेवा देनी शुरू की, वो सेवा वे करवाना चाहते थे, उन्होंने आपको चुना था। बाकी आपने कहा ना हमारी को औकात नहीं है, कोई कहता ना कि ये मैंने किया है, ये मैंने किया, ये इंसानी वृत्ति है, छोटी छोटी चीजों में क्रेडिट लेना चाहते हैं हम, मगर नहीं, उन्होंने आपको चुना था। वो विचार आया कि मैं जाऊं मंदिर और अपनी प्रॉब्लम्स प्रभु से कहूं, और जब वो दिन आया तो गुरुजनों से मिलाया और कहीं ना कहीं वो घर बदलवाया तो वो परिवर्तन आपने अपनी धर्मपत्नी में देखा कि नहीं, वो सब बंद हो गया है। और धीरे धीरे होता है, कई बार जगह का प्रभाव होता है, नकारात्मक ऊर्जा कहें किया कराया, भूत प्रेत होता है, कई जगह ऐसी होती है। इसलिए कई बार हम कहते हैं ना कि भाई हम कई बार खुद का घर लेते हैं तो पहले हम हवन करवाते हैं, विधिया करवाते हैं, शुद्धिकरण करवाते हैं, ग्रह शांति, बहुत सारी चीज होती है। मगर आपने कहा कि मैं रेंट पे था तो ये होता है। मगर मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर जीवन में संकट है तो कहीं पे भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु के चरण पकड़ लो और अपने जीवन को उनके चरणों में सरेंडर कर दो कि प्रभु जैसा हूं आपका हूं, आज से मैं आपका, आप हमारे, आप जो कराएंगे वो मैं करूंगा। और आपकी नीति अच्छी है, ऐसा नहीं है कि देखिए बिजनेस है, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, नफा नुकसान होता रहता है, मैं समझ सकता हूँ, मगर आपकी जो नीति है ना कि भाई मुझे देना है, जैसे आपने हरियाणवी में कहा कि कुछ लोग ऐसे कि भाई नहीं देना है, क्या कर लो, जो करना है कर लो, ऐसे भी लोग हैं। मगर नहीं, आपकी नीति सच्ची थी कि मुझे देना है, और इसी कारण आप डिप्रेशन में थे कि मैं कैसे कर पाऊंगा, बच्चे हैं, अंधकार है, पत्नी के साथ भी नेगेटिव ऊर्जा वाली प्रॉब्लम चल रही है, मैं कहाँ जाऊंगा, यहाँ तक कि जीवन का अंत करने के विजन, वो सब कुछ आपके दिमाग में आ रहा था कि बच्चों को ये भाइयों के साथ छोड़ दूंगा, ये होगा वो होगा, क्या करें, रोना हुआ, बहुत सारी चीजें ये होता है। और आपने ये कहा भी कि जीवन में ये जब ये एक टर्निंग पॉइंट होता है, या तो इंसान संभल जाता है या तो फिर अपने आप को गिव अप कर देता है। उस समय आपने अपने विश्वास को डगमगाया नहीं, भले बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी, आप भटक रहे थे, मगर प्रभु के प्रति बात हो रही थी, प्रभु करो कुछ करो कुछ करो। और धीरे धीरे जो अपने थे, जो आप जिनको अपना समझते थे, मित्र, जो दोस्त कहें, जो भी हैं, सबके असली चेहरे सामने आए।
तो वो फिल्टर प्रोसेस शुरू हो गया। जब दुख होता है ना, तब समझ में आता है कौन अपना है कौन पराया है, ठीक है। तो धीरे धीरे वो फिल्टर प्रोसेस शुरू हो गया, जो अपने थे वो रह गए संकट समय में। और एक आपने अपने स्टाफ के बारे में, जिन्हें आप अपना परिवार मानते हो, उनके लिए जो आपने रिस्पेक्ट आपने बताया, उससे वो मेरे दिल को छू गया। उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। और फिर जब आपने अपने मन की बात अपने परिवार से कही, कहता है ना कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाए, तो प्रभु किसी ना किसी माध्यम से, चाहे वो घर परिवार के सदस्य हो या कोई बाहर का हो, वो आपका कार्य करेंगे। आपके मन की बात जानी और आपके लिए आपका मन हल्का हो गया। पहली बात कि मैंने जो मतलब दिमाग ब्लॉक हो गया था, रास्ते नहीं मिल रहे थे, वो अपने पिताजी और बड़े भाई से कहकर मन हल्का हुआ और उन्होंने आपको हिम्मत दी और आपके लिए सॉल्यूशंस दी। धीरे धीरे देखो, मैं तो इससे एक ही चीज पता चलती है कि प्रभु से बड़ा कोई नहीं। शरणागत हो जाओ और कहीं पे भी पैसों की बर्बादी मत करो। ये बुरे लोग हैं, तांत्रिक वशीकरण ये है वो है, मत पढ़ो। देखिए, दिमाग फंसेगा उस चीज में। जब दुखी होता है ना आप, तब उस दिशा में भी दिमाग जाएगा कि मैं किसी को बता दूं, क्या पता उसके पास मेरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो। ऐसा नहीं है। देखिए, प्रारब्ध है, संकट प्रारब्ध के कारण आता है, मगर भगवान का नाम सर्वसमर्थ है, वे परम पिता परमात्मा है। उनके नाम में वो शक्ति है जो बड़े बड़े संकटों को काटती है। वो डूबते को तिनके का सहारा है, वो प्रभु का नाम। प्रभु ने हाथ पकड़कर आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाला। अभी आप खुद सोचिए, आज 2026 चल रहा है, अगर हम पीछे जाएं, 2020 में जाए या 21 में जाए, उस स्थिति, वो आपके जीवन की क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप अपने आप को सोचिए कि उस समय आपकी मानसिकता क्या थी और आज की, मतलब हनुमान जी की भक्ति से आपके अंदर क्या बदलाव आया। देखिए, बाहरी अनुभव तो देख लें, चलो नेगेटिव एनर्जी दूर हो गई, कर्ज के लिए भी काफी हद तक राहत मिली, धीरे धीरे सब कुछ पटरी पे आ रहा है, नॉर्मल हो रहा है। मगर अंदरूनी तौर पर जो आप अपने आप से लड़ रहे थे, क्योंकि मर्द कई बार रोते नहीं है, और वो जो घुटन होती है ना, चिंता और चिता, जैसा आपने कहा, एक बिंदु, सिर्फ एक बिंदु है। तो यही चीज जो आपने कही है मेरे दिल पे मैं उतर गई। तो आपने भक्ति के कारण अपने आप को कैसे संभाला, अंदरूनी तौर पर क्या चेंजेस आए, प्लीज बताएं। भैया, मैं तो ये कहता हूँ भी, जो चीज कहीं ना मिली ना, कहीं नहीं मिली थी, वो यहाँ मिली है। और भैया वो है सुकून। भैया सच बता रहा हूँ मैं, वो जो 4-5 साल जो मैंने निकाले हैं ना, कहीं नहीं रो सकता आदमी। आप सही कह रहे हो। मैं सिर्फ 1-2 बंदे थे उनके आगे रोता था, पर बाबा के आगे जाके बस यही रहता था, मैं बाबा मुझे ना मुझे ना भगत नहीं बनना है। देखो, मैं सॉरी, मैं छोटे मुंह बड़ी बात, मुझे भगत मत बना, मुझे दास बना ले। बस दास बना ले, मुझे दास बढ़ाते रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और भैया ऐसा मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूं, पर भैया है ना, इतना सुकून है भैया। जो मेरे दिमाग में पहले ऐसे चलता रहता था ना, चारों साइड, मुझे मतलब पता ही नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या था। अब मुझे कुछ नहीं है। अब इतना सुकून है, इतनी शांति है भैया। वो शांति और वो हंसी है ना, वो कहीं जाके अब मिलने लगी है। अभी और करना है, अब ऐसा कुछ नहीं है अभी मैं निकल गया हूँ। हाँ, पर हाँ ये है, मुझे ये पता चल गया, पहले कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, और पहले मैं रोने के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। हकीकत बता रहा हूँ। और दिमाग में ये था भी, अब क्या करूंगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। अब कुछ नहीं, अब जो होगा भाई बाबा आप जानो। एक छोटा सा है, बताऊं भैया क्या था। आप कह रहे हो क्या हुआ, चेंज क्या हुआ। भैया मैं ना, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं लंच करने घर पे आया, तो घर पे आया तो लड़के का फोन आया कंपनी से, बोलो सर जी आग लगी है कंपनी में। तो मैंने ना, सच बता रहा हूँ भैया, मैं खाना खाया, मैं क्यों भाई देख ले यार, मैंने खाना खाता रहा। अब वाइफ कह रही है क्या कर रहे हो, मैं क्यों, मैंने ले रखा सारा ठेका, बाबा अपने आप देखेगा। हकीकत बता रहा हूँ भैया, मैं कि बाबा अपने आप देखा, मैंने ठेका ना ले रखा, रोटी खा रहा हूँ, रोटी खाऊंगा। और भैया सच बता रहा हूँ, 2 मिनट बाद फिर फोन आया, बोलो सर जी वो है ना, थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, सही हो गई है। अब बस भैया यही चीज, इतना ही है वो गैप, बस वो इतना ही भरोसा है, बस ये। और भैया वो मुझे है, और का तो पता नहीं कल क्या होगा, मुझे नहीं पता। मुझे कल का सिर्फ इतना पता है, मुझे मंदिर जाना है, पूजा करनी है, बस बात खत्म। मुझे नहीं देखना और क्या होगा। हाँ,
मेहनत तेरी, मेहनत मेरी होगी, रहमत तेरी होगी। मेहनत भैया सब, इसकी भी मेहनत की बताऊं भैया, भैया आप कह रहे हो क्या क्या चेंज हुआ, भैया सुकून मिला है। हकीकत बताता हूँ, मैं 5 मिनट बैठता हूँ आराम से, 10 मिनट बैठता हूँ, 15 मिनट, मन करेगा 1 घंटा बैठ जाऊँ, मुझे पता नहीं है, मेरे को सुकून है तो सुकून है, आराम से फ्री माइंड। वेट भी भैया 60 किलो से 68 किलो पे आ गए हैं, 68 किलो आ गया है। और भैया इसमें क्या था पहले ना, मतलब हर चीज में मन करता ही नहीं था, और ये अब कहना आसान होता है, हकीकत में बता रहा हूँ, सारे ये कह देंगे बोला ऐसे कहना ना आसान होता है, जब बीतती है पता चलता है। सच है भाई, कहना है बोले बाबा भाई छोड़ दो, हर चीज छोड़ दो, पर वो छुट्टी नहीं है भैया। एक बार तो कहते हैं बाबा संभाल लियो, फिर कहते हैं यार क्या करना है हमें, क्या करना है हमें, अपना खुद भागते हैं। फिर ये मैंने करा भैया, सच बता रहा हूँ। मैं बहुत बार, आपने कहा ना शरणागत हो जाओ, मैं बाबा के पास जा कहता हूँ मैं शरणागत शरणागत शरणागत, और फिर अपना दिमाग में यार उसको ऐसे क्या करूंगा, इसका ऐसा क्या करूंगा। अरे भाई बाबा सच बता रहा हूँ, आप ना आप ऐसे, बाबा खुद सपने में आगे कहते हैं, हमारे मैं 4-5 बार ऐसे करा ना शरणागत होके, फिर मैं अपना करता था। भैया मुझे डांटते भी हैं, कहते फिर अपने आप देख ले। सच बता रहे हो भैया, बोलो अपने आप देख ले। भाई मैं क्या, हाँ भाई ये बात थी, कृपा तो यहाँ अटकी हुई थी। तो भैया उसके बाद मैंने ना, अब नहीं करता, बाबा देख लो, बस मेरा काम है। हाँ मेरा काम भैया, पहले पता क्या था, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ना काम करता था ना, थकावट होती थी। अब थकावट क्या होगी भैया, काम कर रहे हैं, अब फोन आ रहे हैं किसी के, तो वो माइंड है ना, होगा तो वो कर ही नहीं पाएगा बेचारा काम, कोई भी नहीं कर पाएगा। कहना आसान है, करना मुश्किल है भैया, नहीं कर पाएगा वो। पर भैया मैंने ना ये नोट करा था, जब मैं बाबा के पास गया, माने जब से मैंने ना ये कहा ना बाबा मुझे नहीं पता, आप देखो मेहनत मेरी और कुछ आप संभालो, मुझे नहीं पता। भैया उसके बाद आपको एक थोड़ा सा बताता हूं, मैंने क्या करा था, बीच में बात थोड़ी सी काट के कर रहा हूं। सपने में मुझे कुछ एहसास होता रहता है भी ये कर ले वो कर ले। मैंने भैया अभी इस नए मकान में, पुराने वाले मकान में मैंने संकल्प लेता था मैं, जो आपका कभी पूरा नहीं हुआ भैया, मेरा कभी भी संकल्प पूरा ही नहीं हुआ, कभी कोई संकल्प पूरा नहीं हुआ मेरा। अगर मैंने भैया किस दिन की साधना ली है ना भैया, 19वें दिन जाके संकल्प टूटता था भैया मेरा, तो 19 दिन में। अब आप सोचो, मैं ये नहीं कह रहा भाई मुझे तो सेवा करनी है, मैं तो कहता हूँ बाबा तेरी मर्जी, जैसे तू करवा रहा है वैसे कर रहा हूं मैं तो। भैया इस मकान में आने के बाद, जो नया मकान लिया है मैंने, लेने के बाद मेरे दिमाग में आया 3:40, सुबह के 3:40 ब्रह्म मुहूर्त, और यूनिवर्स से बात, कहते हैं ना यूनिवर्स से बात। तो भैया अपना तो ये था 3:40 तो पकड़ लिया, अभी 3:40 है, उसके बाद यूनिवर्स से क्या कहना है भाई, जय बाबा की, और फिर हनुमान जी महाराज पे मैं लग जाता था। मेरा जाप जाप ध्यान जो कर रहा है वो मैं करता रहता था। तो भैया थका, आप कह लो अब मैं तो काम पे, तो भैया मैंने कहा 21 दिन में 3:40 पे उठूंगा बाबा, आपकी पूजा पाठ जो मेरे को 2-3 घंटे जो करना है वो करूंगा। उसके बाद मेरे लड़के हमारे काम करते हैं, तो मैं थोड़ा दोपहर में आके रिलैक्स कर लूंगा 2-4 घंटे, भाई कर लूंगा। तो भैया मैं फर्स्ट दिन था, मंगलवार को संकल्प लिया था, मैंने संकल्प करके गया, मैं कंपनी गया हूं, तो जो लड़का काम करता था उसको इमरजेंसी हो गई भैया, वो गया घर। अब घर चला गया तो भैया अब ये बताओ, घर गया तो मेरा प्रोडक्शन का काम है, तो एक मशीन चलेगी, पहली तो वो 5 मशीन पीछे की चलेगी। अब औरों को वो कुछ चलाना नहीं आता भैया, वो मैं काम भी कर रहा था भैया, सच बता रहा हूं, मैं तो क्या, बाबा ने इतनी मेहर करी थी भैया, वो 21 दिन है ना, सुबह आप सोच के चलो 3:30 बजे उठेगा बंदा और पूजा पाठ करेगा, और फिर वो मेरा काम है भैया आराम का नहीं है, बैठ के नहीं है, हार्ड वर्क था जी। और भैया मुझे कोई नींद का कुछ नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर वही 10-11 बजे आके सोता था, फिर वो 2:30-3 बजे उठता था, 3-4 बजे उठता था, और वही होता रही भैया। और उसमें कैसे निकल गया मुझे नहीं पता चला। और संकल्प भी भैया यहाँ पे मैंने 2-3 संकल्प लिए हैं, बिल्कुल क्लियर होते थे। तो आप कह रहे थकावट की भैया, तो कुछ नहीं थकावट, ये मेरे को एक पॉजिटिव मेरे अंदर आई है कि अब मुझे काम से थकावट नहीं होती, बिल्कुल थकावट नहीं है भैया। 2-4 घंटे सो के मैं भक्ति, मैं कौन हूँ, बाबा करवा रहे हैं मैं कर रहा हूँ, बाबा करवा रहे हैं मैं कर रहा हूँ। होता है उनकी इच्छा से होता है, बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं। और आपकी ये जर्नी, मैंने कहा ना, कई लोगों के सवालों के जवाब हैं, कई लोगों के लिए आई ओपनिंग है, जो छोटी छोटी चीजों में गिव अप कर देते हैं, क्रिप करते हैं, या अपने जीवन का अंत कर देते हैं।
कि भक्ति में कितनी शक्ति है और हनुमान जी कितने जागृत हैं इस कलयुग में। हनुमान जी की भक्ति से बल प्रदान होता है। हनुमान जी की भक्ति से हमने ऐसे अनुभव देखे हैं जिसमें हम बाउंस बैक होते हैं जीवन में, एक अलग सुकून होगा आपके अंदर। वो सब कुछ एक कहते हैं ना, आपका अनुभव एक पैकेज ऐसा है जिसमें एक डूबते को तिनके का सहारा जैसा आपका ही अनुभव है। अगर कोई आपका अनुभव देखें तो उनको सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर थे, वैसे ही आपने हमारे चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने। तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपको क्या इंस्पिरेशन मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। भैया मेरे को तो ये मान के चलो, बहुत याद टाइम तो नहीं पता अभी कब से, पर हाँ ये पता है जब शायद जब टूटता हूँ ना, कहीं टूटने का या ऐसा कुछ हुआ ना, कि आगे कर रहा था, रील बढ़ा रहा था, जब कहीं न कहीं बाबा का सुना कुछ भी, हाँ कुछ है, चमत्कार होते हैं, फिर देखा भैया। तो भैया जब भी टूटने का मन होता है, मान लीजिए टूट रहा था, ये 4-5 साल में है ना, तो भैया लंबे सफर में जाना या कुछ डर होता था या भय होता था, कुछ भी होता था ना, तो आपकी कहीं ना कहीं किसी वीडियो देख लेता था। और भैया सच बता रहा हूँ, मर्द रोता नहीं है, पर भैया मैं बहुत रोता था। हर वीडियो पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई होता था, मैं रोता ही रोता था भैया। और ऐसा बहुत से ऐसे थे भी, मेरा मन है ना ये करता था, मैं बाबा कभी मेरी बारी भी आएगी। सच बता रहा हूँ भैया, मेरा ये था भी बाबा मेरी भी बारी आएगी क्या कभी। और मैंने जो सोचा था, मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये बात है भैया 2021 की, 22 की, शायद 22 के लगभग की बात होगी, मैं अभी नहीं बताऊंगा। जब बाबा मेरे को उसके लाइक करेंगे ना जी, भी, बाबा मुझे लाइक करेंगे, जब बताऊंगा मैं। और बाबा ये होते आपकी जिम्मेवारी। तो भैया ये था। और अच्छा कौन सा है, तो भैया सारे अच्छे हैं, बाबा के गुणगान कोई कुछ नहीं भैया। बाबा भाई कहे, वो एक थोड़ा सा कर रहा हूँ भी, कहे किसी के ग्रह नक्षत्र में, सारे बाबा की सारी चीजें हमारी है। बाबा जो सुनते हैं ना, कुछ भी सुनने को मिल जाए ना, बस है अपना है, सारे बहुत अच्छे हैं भैया। हाँ उन्होंने अपने सालासर बालाजी के जो आए थे, हाँ पुजारी जी आए, तो उनका गुणगान बहुत अच्छा लगा। और भी बहुत अच्छे हैं। और एक जो बागेश्वर धाम पैदल गए थे भैया जी, दीपक शर्मा जी, हाँ उनका भी लगा था, बहुत अच्छा लगा भैया सारे। ये जोड़ने वाले प्रभु हैं, उनकी इच्छा के बिना हम उनकी महिमा का गुणगान तक नहीं कर सकते। ये आज उनकी इच्छा है। आपके मन में जो विचार आया 21-22 में, जो आज सार्थक हो रहा है, ये उनकी इच्छा है, जोड़ने वाले प्रभु है। तो धन्यवाद प्रभु से कहें, धन्यवाद। आपका ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें, और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं तो इस भाई को अवश्य मैसेज करिएगा। मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा और आपके अनुभव भक्तों तक फिर से पहुंचाऊंगा। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? भैया मैं तो ये कहूंगा, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पर। ऐसा कोई कार्य नहीं जो उनके लिए असंभव है। आपने तो बड़े बड़े देवताओं के कार्य किए हैं, तो हम तो तुच्छ मनुष्य हैं। और वे इतने दयालु हैं, इतने भोले हैं, स्वयं भोले बाबा हैं, और वे करोड़ों भक्त हैं उनके, और वे समान रूप से सब पर दुलार करते हैं, कृपा बरसाते हैं, अपनी छत्र छाया में रखते हैं। बस आप दिल से उनके शरणागत हो जाओ, अच्छे कर्मों में लग जाओ, उन कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो और धीरज रखो। देखना वो परिवर्तन आएगा। माना कि रात लंबी है, मगर सवेरा अवश्य होगा, जो आपने अनुभव किया है। बाकी एक समय जो इंसान अपने जीवन का अंत करना चाहता था, आपने नहीं सोचा था एक दिन ऐसा भी आएगा, आज मैं प्रभु की महिमा का गुणगान करूंगा। तो जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है, और बस यही प्रार्थना है आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे। और फिर से आपसे जुड़ना चाहेंगे, जब भी आपको लगे इस भाई को अवश्य मैसेज करिएगा। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान।